शिव साई एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। क्या संधि कहते हैं, समास कहते हैं, प्रत्यय? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यदि शब्दों के मेल से पूछा जाए, शब्दों के मेल से क्या होगा, तो समास का निर्माण होता है। प्रत्यय, प्रत्यय वह है जो मूल शब्दों के अंत में लग करके उसके अर्थ को बदल देता है। दूसरा प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि कितने हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तीन। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, तदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। क्या व्यंजन संधि है, क्या स्वर संधि है, या विसर्ग संधि? तो इसमें तदैव, इसमें ये स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वृद्धि संधि है तदैव शब्द में। और वृद्धि संधि किसके भेद है? स्वर संधि के। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है सदैव, दूसरा जलौ, फिर महेश्वर। तो अ और औ देखिए, हम तो समझ लिए कि ये क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। और इसमें नहीं पूछा है, हम नहीं पे ध्यान देंगे। नहीं कौन सा है? महेश्वर। ये क्योंकि ये गुण स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा महाधनेश्वर। ये क्या हो गया? महेश्वर। और हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? महेश्वर, क्योंकि ये गुण स्वर संधि है। हमसे ये पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो महेश्वर नहीं है। और कौन कौन सा है? सदैव और जलौ वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। सदैव का हो गया संधि विच्छेद सदाधन एव, जलौ का जलधन ओग और महेश्वर का महाधन ईश्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त शब्द है। युक्त शब्द है यानी कि इसमें दीर्घ संधि है। कौन सा? दीर्घ संधि का उदाहरण है महर्षि, देवेंद्र, दैत्यारी। महर्षि अर् शब्द आ रहा है, आ रहा है इसमें, यानी ये गुण संधि का उदाहरण है। देवेंद्र ये लिखेंगे तो भी क्या, ये भी गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि गुण संधि ए ओ अर होता है। फिर तीसरा है दैत्यारी, इसका संधि विच्छेद होगा दैत्य धन अरि यानी दैत्यारी। यही क्या है? सही उत्तर यही है, दैत्यारी। यही दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसके बाद वाला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि यानी पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है, वृद्धि संधि या अयादि संधि? तो पवित्र शब्द में अयादि संधि है। ये अयादि संधि का उदाहरण है। इसका विच्छेद करेंगे तो होगा पोधन इत्र यानी पवित्र। अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इद धन आदि, इति धन आदि, इति धन यादि। तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या अनुधन आय होगा? नहीं, इसका सही उत्तर है अनुधन अय यानी अन्वय। अगला प्रश्न है, महोष्ण शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण। तो सही उत्तर है महाधन उष्ण। अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द में प्रयुक्त संधि है, यानी परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? क्या विसर्ग संधि है, या गुण संधि, या वृद्धि संधि? तो परोपकार शब्द में गुण संधि है, ये गुण संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा परधन उपकार यानी परोपकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि के पांचों भेदों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो इसका उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, मनवंतर। अधोगति ये नहीं है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। उच्चारण व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन मनवंतर क्या है? ये स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में किस संधि का? यण संधि का उदाहरण है ये। इसका संधि विच्छेद होगा मन धन अंतर। अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। तो इसका सही उत्तर होगा यण
संधि। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि।